कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मेरे जो चचा जान थे, जो ये सारे ना पीरी मुरीदी में ज़्यादा थे, लेकिन मुझे तभी से ये बात अजीब सी लगती थी। जैसे आज हमें जब अभी पता चला रिसेंटली कि कुरान और सुन्नत में ये ख़त्म वगैरह या कुछ भी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, ये अभी तो हमें रियलाइज़ हुआ है ना, लेकिन हम स्टार्टिंग से ये सुनते ही आ रहे हैं। जो बसीरपुर में पाकिस्तान 6 से 7 दरबार हैं, वो मुझे कहते ये दरबारों की वजह से हमारा बसीरपुर महफूज है, इधर तरह तरह के उलमा पड़े हुए हैं। अली भाई, आपको अल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी दे और जज़ाए खैर दे। आप जिस राह पे हैं, आप अपनी जान की हिफाजत बिल्कुल रखिएगा, लेकिन डरिएगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो सफ़र लेके चल रहे हैं ना, दिल से बात है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है साकिब अली। साकिब भाई किधर से आए हैं? बेसिकली पीछे जो मेरा गांव है उकाड़ा शहर से वसीरपुर, और अभी रिसेंटली मैं लाहौर में पढ़ता हूँ और लाहौर से ही आया हूँ। अच्छा जी। अच्छा, तो साकिब भाई, जेलम अकेडमी में सबसे पहले तो आपको वेलकम जी। अब ये बताएं कैसे आना हुआ? अली भाई को सुन तो हम काफ़ी अरसे से रहे हैं। अच्छा। मे बी 1 ईयर से 1 साल हो गया। तो आना इसीलिए ही हुआ कि एक दफ़ा मुलाकात हो जाए तो बेहतर है, लेकिन माशाल्लाह अभी मुलाकात करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह। आपका जो साबका फ़िरका था वो कौन सा था? फ़िरका जब जहाँ तो मुझे लगता है कि नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब मैं क्योंकि ये जब मेरे ना जो फैमिली मेम्बर थे, जो फैमिली थी, उसमें ये पीरी मुरीदी वाला रूई था, लेकिन मुझे तब से ही ये चीज़ें बिल्कुल गलत लगती थी। मुझे स्टार्टिंग से इस तरह था, तो मुझे रियलाइज सिर्फ अली भाई की वजह से हुआ। मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टार्टिंग से कोई फ़िरका था। मुस्लिम तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, घर वालों को तो होगा ना। घर वालों को बता रहा हूँ। तो आप उनसे हट गए, आप घर वालों के साथ ही थे ना? नहीं सर, घर वालों के साथ में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से फैमिली का हिस्सा तो थे ना। फैमिली का हिस्सा था वो, जाहिर सी बात है। सबसे ज्यादा जो आज़ाद है वो बरेलवी हैं। बरेलवी थे? हाँ, आप नहीं थे बरेलवी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इसलिए कह रहा हूँ कि जब फैमिली है ना, वो पीरी मुरीदी में को काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे जो चचा जान थे, जो ये सारे ना पीरी मुरीदी में ज़्यादा थे, लेकिन मुझे तभी से ये बात अजीब सी लगती थी जो ये तरह ये जो पीरी मुरीदी करते हैं। लेकिन मुझे इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि शायद मैं वो जो बरेलवी में ज़्यादातर पता है आपको, बाबों की तरफ ज़्यादा है वो। सही है, ठीक है ना। जो फ़िरका वरीयत है वो निकली इधर से, ज़्यादातर बाबों की तरफ रुझान है उनका, उनको ही उन्होंने सब कुछ माना। उनके ही जो उसके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, उनको बस इन्होंने पीरी। प्रॉपर किसी पीर साहब की बैत की हुई थी? नो, मैंने नहीं। वो घर वालों ने कोई, जिस तरह आप घर वालों ने, मेरे वालिद साहब ने नहीं की हुई। अच्छा। अगर हम जो चचा जान और ताया जान उधर से उन्होंने की हुई थी। अच्छा, आप खिलाफ थे? जी, मैं खिलाफ था। क्यों खिलाफ थे? खिलाफ इसलिए था कि शुरू से ही जब रोल मॉडल ही उन्होंने उनको बनाया हुआ था। ठीक है, अगर कोई फैमिली में कोई बाबा जान है, कोई उनके जो बड़े हैं, उनको ही रोल मॉडल बनाया हुआ है। ना कुरान ना सुन्नत, दीन की तरफ तो है ही नहीं था ना। जिन्होंने फरमाया जी, मेरे बड़े ने ये फरमाया है, तो जैसे आज हमें जब अभी पता चला रिसेंटली कि कुरान और सुन्नत में ये ख़त्म वगैरह या कुछ भी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, ये अभी तो हमें रियलाइज़ हुआ है ना, लेकिन हम स्टार्टिंग से ये सुनते ही आ रहे हैं। तो तब तो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि वो चीज़ें गलत थी। ठीक है ना, हम साथ साथ कर रहे थे, लेकिन अभी रियलाइज़ हुआ कि वो गलती कर रहे थे। तो इसलिए मैं आज सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज सोचता हूँ कि मैं पहले भी इस तरह का नहीं था, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई की तरफ से माशाल्लाह अभी तो और ज़्यादा हो। अच्छा, इंजीनियर साहब आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम कब आए? कैसे एंट्री थी, क्या तारुफ था? इंजीनियर साहब का तो नेगेटिव भी तारुफ था। हाँ जी, बताइए ना क्या हुआ? ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तारुफ था, लेकिन जब तक मैंने खुद नहीं, चूँकि मैं काफ़ी उलमा को भी सुनता रहा हूँ पहले भी। ठीक है, क्योंकि जो भी फ़िरका वरीयत के ख़िलाफ़ थे या जो भी ये जो पीरी मुरीदी के ख़िलाफ़ थे, जो भी उनको मैं सुनता रहा हूँ। तो अली भाई की तरफ ही मैं रुझान इस तरह आया कि नेगेटिव तारुफ हुआ था, लेकिन मैंने सुना, जब तक मैं खुद ना सुनूँ चीज़ उसकी मैं तारुफ नहीं, लेकिन अली भाई को मैंने सुना और समझा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसे जो कहते हैं ना, जिसको
जिसकी तलाश हो वही मिलता है। तो अली भाई को मैंने जब सुना और समझा कि मुझे सेम वही लगे कि जहाँ को पीरी मुरी थी ना कुछ, डायरेक्ट कुरान और सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की ये नेगेटिविटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फुल सेटिस्फाइड। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया उससे पहले तारुफ नेगेटिव हो चुका था? जी नेगेटिव हो चुका। मुख्तलिफ लोगों की आरात थी कि फला ये है, वो ये कहता है, वो ये कहता है। बिल्कुल। उलमा ने सुनने दे दी, आपको इजाजत दे दी? सुनने नहीं देते इजाजत? जी जी, इजाजत तो सुनने तो कोई भी रोकता कोई भी नहीं है हमारे पास। आजकल जो टेक्नोलॉजी आज तो है, रोकता तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनता रहा हूँ। लेकिन जो रोकता को फिजिकली फार्म में आकर ही रोकता, लेकिन ये आप उनसे नहीं घर में फैमिली में तो आपको कहते नहीं इन्होंने ना सुने हो, कहते हैं। जी जी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हमने कहा नो। अच्छा, आपको नहीं पता कर दिया, आपको बातें क्लियर हो गई? जी जी, बातें मेरे क्लियर है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, घर से, दोस्तों से, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ते। हाँ, तो क्या अब वो क्यों मुखालफत? इस तरह था कि अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा यदैन से नमाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से जब से मैं सुन रहा हूँ तभी से मैंने स्टार्ट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में मेरी बेसिकली कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, उनका कुछ भी इस तरह का नहीं है कि मैं रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ता हूँ, मैं बाबों के खिलाफ हूँ। क्योंकि वालिद साहब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी तरह थे सेम, और अभी भी माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरी फैमिली की तरफ से कोई रहा नहीं है। लेकिन जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस अली भाई के जो दावत हक आगे फैलाने के लिए मैं व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस या कुछ भी हम लगाते थे, तो हमारे मैट्रिक के सर हैं या जो भी हमारे सर हैं ना, जो भी सुनते, उन्होंने एक दफ़ा जो मेरे मैट्रिक के सर थे, मुझे बहुत अजीज़ थे, मेरा स्टेटस लगाया हुआ था, उन्होंने उनका मैसेज आया, साकिब ये क्या कर रहे हो या क्या सुन रहे हो? हमारा जो बसीरपुर है ना, उधर काफ़ी ज़्यादा दरबार हैं। जो बसीरपुर में पाकिस्तान 6 से 7 दरबार हैं। वो मुझे कहते ये दरबारों की वजह से हमारा बसीरपुर महफूज है, इधर तरह तरह के उलमा पड़े हुए हैं, तुम इसको सुन रहे हो? ठीक है, मतलब कि उन्होंने इस तरह कहा कि अगर तुम इसको उलमा मानते हो तो आपकी राह और हमारी राह हो, यहाँ तक बात की। मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी कि एक मेरा टीचर जो मेरा उस्ताद है, मैट्रिक में उस्ताद है, वो ये कह रहा है कि दीन के मामले में अगर तुम इसे ही उलमा समझते हो सबसे बड़ा, तो मेरी राह और आपकी राह। बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अली भाई तो माशाल्लाह एक सोर्स बने हैं ना कुरान और सुन्नत का, तो कुरान और सुन्नत को जो भी बयान करेगा वो हमारे लिए अजीज है। आंखों का तारा, सही है, आंखों का तारा है। अली भाई माशाल्लाह अभी आंखों का तारा इसलिए ही है कि वो कुरान और सुन्नत ही डायरेक्ट बयान कर रहे हैं। सही बात है। तो मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। मैंने दो हफ्ता 3 हफ्ता, मतलब कि काफ़ी देर ना मैंने सर से बात ही नहीं की। वो समझे शायद वो उसने सच्ची में कोई रास्ता चुन लिया है, लेकिन मैं सर के खिलाफ भी नहीं था, क्योंकि वो मेरे उस्ताद थे, उनकी इज्जत एहतराम मैंने अपनी जरूर रखी। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि पहले दीन है, पहले इस्लाम है, चाहे वो मेरे सर हैं। लेकिन मैं बुरमती नहीं कर रहा सर की, लेकिन उन्होंने इस तरह बात की, मुझे दिल में बुरा लगा कि एक सर मुझे हटा रहे हैं एक दीन के रास्ते, मुझे कह रहे हैं मेरा रास्ता और रहा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वही चुना जो मेरे दिल को चाहा, और मैं इसी रास्ते पे हूँ। पिछले दिन में जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर फैमिली ने जो शादी वगैरह की मेरी, तो तभी वो भी नहीं आ रहे थे। मेरा बहुत दिल था उनको बुलाने का, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। फिर मैं सर के पास गया, उनको बताया मैंने कि सर ये बात है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बात के नहीं माने। ये मुझे सिर्फ बुरी लगी। जो भी दोस्त अहबाब हैं उनमें काफ़ी लड़के हैं इस तरह के जो जिनको नेगेटिव तार वही है, वो इस तरह आ नहीं रहे। पता नहीं अल्लाह ताला उनको राय हक दे। ये नहीं कि हम ही बहुत ज्यादा, लेकिन कुरान और सुन्नत, हदायत अल्लाह ने देनी होती है। हदायत अल्लाह ने, ये देखें ना, ये हमारे सामने मिसालें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हदायत अल्लाह, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल। हम कहते हैं यार मुझे समझ आ गया, मेरा अड्डा अच्छा दोस्त है, समझ नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने होता है, हदायत अल्लाह ने देनी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसको अल्लाह ताला चाहे दे। जी बिल्कुल। अच्छा, यानी मुखालफत आपने तरह तरह की देखी? जी जी, देखिए। घर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा? घर से मैं आपको बता रहा हूँ, घर से नहीं करना पड़ा। मेरे जो वालिदैन है, तो जो आपने कहा था वो चचा थे, वो उनकी तरफ से, वो उनको मैंने जब वो कहते हैं इनको मुंह नहीं लगाना, मैंने कहा ना लगाओ, अच्छी बात है, आप मुंह ना लगाओ, अच्छी बात है। वो ना हो कि हमारे हमसे आप वो सुन बैठे जो आपने आज तक सुना ही नहीं है, जो उनसे सुनते आ रहे हैं, जो इंजीनियर मोहम्मद से सुनते आ रहे हैं। शुक्र करें आप हमसे नहीं सुन रहे, ऐसी बात, क्योंकि हमारे सर ने जो टीचर हैं हमारे, उन्होंने ये नहीं तरबियत दी कि हम मेरी ज़ात के ऊपर लड़ें।
अगर आप इंजीनियर मिर्जा को कुछ भी बुरा समझ रहे हैं, अगर उनको हेट फैला रहे हैं, तो उसकी ज़ात तक है, ऐसे ही कुरान और सुन्नत तक नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे। अगर वो मेरे सर को कोई बात करते हैं, हम सिंपली यही जवाब देते हैं कि कुरान और सुन्नत आपको बेस्ट लगता है ये बंदा। बस ये है कि मुखालफत नहीं होती, मुखालफत सिर्फ यही हद तक होती है कि ये बंदा इस तरह बोलता है, इस तरह बोलता है। हमने कहा डायरेक्ट पढ़ लें आप खुद ही। अच्छा, नमाज शुरू कर ली फिर रफ़ा दैन से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई? मेरे घर में सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो दावत दे रहे हैं उनको भी? दावत दी है। तो अभी तो आज का जो ट्रेंड बना हुआ है, जो रफ़ा दैन की नमाज पढ़े वो या तो वाबी होगा या तो अहले हदीस होगा। ये तो शुरू से ट्रेंड है ना, बस ये असल में वो तरीका अडॉप्ट किए हुए हैं ना, अभी अडॉप्ट किया है। हाँ, इसलिए कहते हैं ये वाबी हो गया। बिल्कुल नहीं, मैंने अली भाई के तवस्सुल से ही स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रफ़ा दैन से ही नमाज पढ़ रहा हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को तो कायल करें, उनको दावत दें। बाकी उनके कायदे नजरियात क्लियर कर दिए आपने, तौहीद वगैरह क्लियर करी अभी कि अभी भी बाबू जाते हैं दरबारों पे? बाबों के लिहाज से सिर्फ उनकी इज्जत और हराम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद साहब है ना, वो उनका भी कोई पीर नहीं है, कोई मुरीद नहीं है, कुछ नहीं। वालदा का है स्टेटस? वालदा का नहीं है, वालदा के भी नहीं है। तो फिर ठीक हो गया, इसका मतलब ये कि घर वाले ठीक हो गए। लेकिन ये वो इसको सही भी समझते हैं ना, सही भी समझते हैं, दरबारों को फिर भी एक दो दफा चले जाएंगे। ये तो आपका काम ना, दावत रखें, समझाएं कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया, अब तुम हमें समझाओगे। बस ये आगे से यही जवाब आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसा दिन लाएगा इंशाल्लाह। इंजीनियर साहब की 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं। जी जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। मैंने घर में जो स्पीकर रखा हुआ है ना, जब मैं अली भाई की वीडियो सुनता हूँ, मैंने लाउड स्पीकर ऑन करना है ताकि सबके कानों में आवाज जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला उन्हें सही हो गया सीधे रास्ते। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए हो? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलो, आज आपकी इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी, सादे मोहतरम से। बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड। आपने ये जो सफर किया, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत में किया। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ही इसका आपको अजर देगा। जी जी बिल्कुल। और अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक आपकी जो है सेशन शुरू हो जाएगा। अली भाई, आपको अल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी दे और जज़ाए खैर दे। आप जिस राह पे हैं, आप अपनी जान की हिफाजत बिल्कुल रखिएगा, लेकिन डरिएगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो सफ़र लेके चल रहे हैं ना, दिल से बात है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।